कम इन। वो आपने मुझे बुलाया था कुछ फाइल्स देने के लिए। 1 मिनट। हेलो दीपाली, मैं बोल रहा हूँ। जी कहिए। आज अदिति के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है ना, मैं वहाँ हूँ। हाँ, आप अदिति के स्कूल में आ रहे हैं मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, अगर मेरी बीवी और बेटी चाहती कि मैं आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगा। आई बाबा और बेटी साथ में मिलकर जाएंगे। हमें देखकर लोग मन ही मन में बहुत जलेंगे, ये सोचेंगे कि कितना सुखी परिवार है। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, काम जल्दी से निपटा कर आता हूँ वहाँ पर। और हाँ, ज़रा सज सवर कराना, वो पीली वाली साड़ी पहनकर। जी। बाय। तुम कुछ कह रही थी? जी वो फाइल्स। हाँ फाइल, ये थैंक्स। मुझे जलाने के बहाने ही सही, आप अपने परिवार के करीब तो जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत है आदित्य। दीपाली, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? आई साहब, अभी अभी आदित्य का फोन आया था, वो मेरे साथ चल रहे हैं अदिति के स्कूल, उसके एनुअल फंक्शन के लिए। सच? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक बात कहूं मैडम, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप जाइए, जाके आराम कीजिए। गंगाधर, आप जाइए यहाँ से, मुझे मैडम से कुछ जरूरी बात करनी है। जी। एक बार शरीर को ऐशो आराम की आदत हो जाती है तो काम के वक्त वो साथ नहीं देता है। खैर, काम खत्म होने से पहले मैं किसी भी किस्म का बहाना बर्दाश्त नहीं करूंगा स्वरा। गुड, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो निकले पूना के लिए। हाय आकृति। रोनित, रोनित, तुम इस तरह यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ मतलब? मैं इतना रिस्क लेके तुमसे मिलने आया हूँ और तुम कह रही हो जाओ? देखो रोनित, घर पर आई बाबा सब लोग हैं। मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ छूट रहा है। अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। ओके, हेल्प मी। अंदर आ जाओ।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोनित? ऑब्वियसली तुमसे मिलने आए हो, और क्या। उस दिन पार्टी में तुम बिना कुछ बताए चली गई, और उस दिन से लेके आज तक तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई हो। जानती हो मैंने तुम्हें कितने फोन किए, पर तुम मेरा फोन ही नहीं उठाती हो। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? सिर्फ मेरी इतनी चिंता हो रही थी, इसीलिए तुम यहाँ तक? आकृति, यू नो ना, कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। आकृति, आकृति दरवाजा खोल। आकृति, कितनी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी? आई वो बाथरूम में थी, कपड़े बदल रही थी। कपड़े बदल रही थी? उन्हीं कपड़ों में तो हो। वो क्या हुआ ना, आई मैं बस बाथरूम में गई और आपने नॉक करना शुरू कर दिया, तो बस जैसी थी वैसे ही आ गई। आपको कुछ काम था मुझसे? क्यों? काम के बिना मैं अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती। वैसे भी मुझे काम ही था। वो मैंने मेरी दो सिल्क की साड़ी तुम्हारे कबर्ड में रखी है ना, वो चाहिए थे मुझे। आई वो आई चूहा कहाँ है? चला गया। ये मेरी साड़ियाँ कैसे नीचे गिर गई? मुझे कैसे पता होगा? मतलब हवा आई। हवा की वजह से अपने आप मेरी साड़ियाँ नीचे गिर गई और दरवाजा भी बंद हो गया। इतनी तेज हवा तो नहीं थी। अब छोड़ो ना, आई आपको आपकी साड़ियाँ मिल गई। अरे जाओ अभी यहाँ से। सुन बेटा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जो भी बात करनी है डाइनिंग टेबल पे करो। अरे पर प्लीज, आकृति, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है। प्लीज बाय। निकलो जल्दी बाहर। गॉड। अब इसके पहले कि कोई और आ जाए, जाओ यहाँ से। ओके, पर इससे पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम कल मुझसे मिलने रॉक कैफे आओगी, और जब भी मैं फोन करूंगा तुम मेरा फोन हमेशा उठाओगी। हाँ बाबा, तुम जो कहो वैसे ही होगा। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, जाओ। वॉचमैन, ये ड्राइवर का है। सर वो किसी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गया सर, वो आज काम पे नहीं आ पाएगा सर। सारे बहानेबाज लोग किन चुनकर मेरे ही हिस्से आए। काम करने के नाम पर पसीने छूट जाते हैं इनके।
मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। बाहर आओ और मेरी मदद करो। अब यहाँ पर खड़ी क्यों? गाड़ी की डिक्की में टूल्स पड़े हुए हैं, लेकर आओ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, ये लीजिए छाता, और इसे बारिश में खोला जाता है। जानता हूँ। यही तो बात है, आप जानते सब कुछ है लेकिन करते नहीं है। बारिश होती है तो छाता हाथ में ही पकड़ के रखते और खुद भीग जाते हैं। अब जाओ। अरे आप वापस कैसे आ गए? आप तो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे ना? जाना है, लेकिन तुम्हें घर पहुंचाने के बाद। लेकिन बारिश में भीगोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी नाजुक हालत में तुम्हें कुछ हो जाए। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी खरीदा तुम खरीद लो। उसके बाद मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा और फिर यही छाता लेकर अपने इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? सामान लेकर जल्दी आओ। जो पल वो मिलता है अपनी किस्मत आया से जितना मिला है उसी की खुशी से जी चलते से चलते डाली ये कमर एक्सक्यूज मी, यस आप मुझे बता सकती कि मिस्टर महाडे कौन से कमरे में है? श्योर सर, लेकिन आप? आदित्य राजे देशमुख। ओहो मिस्टर आदित्य, मिस्टर महाडिक ने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। वो काफी देर से आपका वेट कर रहे थे, लेकिन अभी अभी कुछ समय पहले उन्हें कहीं जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। शायद 10 बज जाएंगे आते आते, इसलिए वो चाहते हैं कि आज की जो मीटिंग है वो कल शिफ्ट कर दी जाए। नहीं, मीटिंग कल शिफ्ट नहीं हो सकती। आज चाहे कितनी भी देर हो जाए, हम उनका इंतजार करेंगे। बस उन्हें बता दीजिएगा कि हम यहाँ लॉबी में उनका इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। थैंक यू। तुम यहीं रुको। पूना में मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन गलती हमसे हुई है स्वरा, क्योंकि हम लेट आए हैं, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मीटिंग आज होकर ही रहेगी।
सर, इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत तेज बुखार है इन्हें और एक जगह पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा था इनके लिए। जरा इन्हें उठाइएगा। जी। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। मेरी मिस्टर महाडिक से बात हो गई। वो आज हमसे मिल नहीं पाएंगे, इसलिए मीटिंग कल के लिए फिक्स हुई है। अब चलो। सर, मैं आपके लिए 205 नंबर का रूम खुलवा देती हूँ। आप इन्हें वहाँ ले जाइए, तब तक मैं यहाँ पर डॉक्टर का इंतजाम करवा देती हूँ। ठीक है।